कहानी की शुरुआत होती है देर रात को, जब शहर में टॉमी नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड गैबी के साथ बाहर घूम रहा था। वो दोनों क्लब के बाहर अपने दोस्तों से मिले और फिर टॉमी ने थोड़ा नशे का सामान खरीदा, लेकिन गैबी ने इस सब से सीधा मना कर दिया। अब एंट्री की लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही थी तो टॉमी बाउंसर को परेशान करने चला गया। इस पर बाउंसर ने कहा कि निकल यहाँ से, तो टॉमी ने उसे थप्पड़ मार दिया। इससे बाउंसर गुस्से से भर गया, लेकिन टॉमी के दोस्तों ने तुरंत बीच में आकर दोनों को अलग कर दिया, वरना बात और बिगड़ जाती। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग एक दूसरे क्लब में पहुंचे और वहां शराब पीने लगे। इसके बावजूद टॉमी वॉशरूम में जाकर और भी ज्यादा नशे करने लगा। हम देखते हैं कि टॉमी बार बार गैबी को भी वो नशे करने को बोलता था, पर वो हर बार मना कर देती। लेकिन तभी एक और लड़की ने बचा हुआ पाउडर उठा लिया। इसके बाद अपना टॉमी उस लड़की के साथ नाचने लगा और उसे किस भी कर दिया। बाद में जब ग्रुप क्लब से बाहर निकला तो सब लोग सड़क पर शोर मचाने लगे। टॉमी ने तो उल्टी भी कर दी, लेकिन फिर भी उसने पीना बंद नहीं किया। अगले क्लब में टॉमी उस लड़की के और ज्यादा करीब आ गया। गैबी ने जैसे ही देखा तो वो तुरंत उस लड़की के बालों को पकड़कर खींचने लगी। इधर टॉमी उसकी जलन देखकर काफी खुश हुआ। खैर, पार्टी खत्म होने के बाद गैबी ने कहा कि बाकी सब के साथ टैक्सी में बैठ जाओ, लेकिन टॉमी ने कहा तू जा यहाँ से, मैं अपने आप चला जाऊंगा घर। चलते चलते उसने एक बस स्टॉप के अंदर पेशाब भी कर दिया और नशा किया। फिर एक और क्लब में गया और वॉशरूम में अकेला गंदी हरकतें करने लगा। फिर वो इस बुरी हालत में सड़कों पर भटक रहा था। फिर एक गाड़ी अचानक उसके पीछे रुकी और ड्राइवर ने बाहर निकलकर उसे पकड़ लिया। अगले दिन हम क्रिस नाम के एक आदमी को देखते हैं। ये वही ड्राइवर है जिसने टॉम को पकड़ा था। वो इस वक्त रेस्टोरेंट में रीना नाम की एक औरत से मिल रहा था। उसने रीना से कुछ सवाल किए, ये पक्का करने के लिए कि कहीं उसके कोई बच्चे या बुरी आदतें तो नहीं है उसे। फिर उसने रीना से एक कागज पर साइन करवाया। दरअसल वो रीना को अपने घर में सफाई का काम करने के लिए रख रहा था। अगले दिन सुबह रीना ने क्रिस के घर की घंटी बजाई और क्रिस ने दरवाजा खोलने से पहले अपनी विग पहन ली। अंदर आते ही क्रिस ने पहले तो उसे मशीन से चेक किया और फिर उसका फोन लेकर तिजोरी में रख दिया। साथ ही उसने याद दिलाया कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो जो भी यहाँ पर देखेगी वो सब बाहर नहीं बता सकती। तभी क्रिस की पत्नी कैथरीन कमरे में आई। रीना ने उसे हेलो कहा, लेकिन कैथरीन बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। खैर, इसके बाद क्रिस ने रीना को पूरा घर दिखाया और अपने 10 साल के बेटे जॉनथन से भी मिलवाया। मगर क्रिस ने रीना को अपने बेडरूम में नहीं जाने दिया, क्योंकि कैथरीन अंदर थी और उसे पसंद नहीं कि कोई भी चीज इधर से उधर हो। फिर क्रिस उसे नीचे के तहखाने में लेकर गया, जहाँ रीना एकदम से डर गई। असल में टॉमी वहाँ जंजीर से बंधा हुआ था। वो जमीन पर पतले से गद्दे पे सो रहा था और आसपास जंगल की आवाजें चल रही थी। ये सब देखकर डरी हुई रीना ने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन क्रिस ने उसे समझाया कि टॉमी बस बीमार है।